सूर्य का मकर राशि में गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ, किन की बढ़ाएगा मुश्किलें। एस्ट्रोसेज का ये विशेष वीडियो आपको सूर्य का मकर राशि में गोचर के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करेगा। नवग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और अब यह नए साल में यानी कि 2024 में 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से सभी राशियों के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से उन राशियों के बारे में भी जानेंगे सूर्य गोचर का सबसे ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं यह वीडियो। सूर्य का मकर राशि में गोचर समय। वैदिक ज्योतिष में सूर्य महाराज को आत्मा और पिता का कारक ग्रह माना जाता है, जो अब शनि देव की राशि मकर में 15 जनवरी 2024 को प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य अपने पुत्र की राशि में गोचर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इस गोचर को ये बात सबसे खास बनाती है कि पिता पुत्र अर्थात शनि ग्रह और सूर्य एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं और एक दूसरे की क्षमताओं को अस्वीकार करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में ये जानना रोचक होगा कि सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का मकर राशि में गोचर ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष में सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह है, जो कि कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव भगवान शनि के पिता हैं और ऐसे में जब सूर्य महाराज शनि ग्रह की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह एक पुत्र का धर्म निभाते हुए सूर्य देव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ करते हैं। इस वजह से ही सूर्य के मकर में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जो कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। साथ ही इस दिन से मांगलिक एवं शुभ कार्यों जैसे विवाह, नामकरण आदि की भी शुरुआत हो जाती है। सूर्य का मकर राशि में गोचर, इन राशियों को मिलेंगे शुभ परिणाम। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है, जो अब आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 10वां भाव पेशेवर जीवन का होता है। मेष राशि के 10वें भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और ऐसे में इस भाव में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा त्रिकोण भाव के स्वामी के रूप में सूर्य देव का केंद्र भाव में गोचर राजयोग का निर्माण करेगा। सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान इन जातकों को पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और जल्द ही आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही आपकी नेतृत्व क्षमता और नौकरी में लगातार किए जा रहे प्रयासों को वरिष्ठों के द्वारा सराहा जाएगा। मेष राशि के जो जातक हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं और करियर की शुरुआत के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। इसके अलावा ये समय उन छात्रों के लिए भी उत्तम रहेगा जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन जातकों को कार्यक्षेत्र पर घमंडी रवैया अपनाने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका नाम खराब हो सकता है और आपको ऑफिस में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 6ठे भाव में होगा, जो कि आपके पेशेवर जीवन के लिए फलदायी रहेगा और इस अवधि में आप करियर में सकारात्मक बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य का ये गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करेगा। अगर आप किसी विवाद में फंसे हैं या फिर किसी कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आपको इस अवधि में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें कि 6ठे भाव में मौजूद सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी और इसके परिणाम स्वरूप मेडिकल, कानूनी विवाद या अचानक होने वाली यात्राओं आदि की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। अगर इस गोचर के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो जो जातक किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर फलदायी साबित होगा। लेकिन फिर भी सिंह राशि वालों को अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके लिए लाभदायी रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे।
इस राशि के जो जातक फैमिली बिजनेस में भी शामिल हैं, वह इस अवधि में शानदार प्रदर्शन करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। साथ ही धनु राशि वालों को अपने पिता का भी हर कदम पर साथ मिलेगा। हालांकि इन लोगों को अपनी वाणी मधुर रखने की सलाह दी जाती है और कटु शब्द बोलने से भी बचना होगा, जिससे दूसरे लोग आपकी आलोचना न कर सकें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर की अवधि में आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और ऐसे में आपको सभी लोगों से सराहना की प्राप्ति होगी, जिसके चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व करने का गुण दूसरों को प्रभावित करेगा। मकर राशि वाले अपने काम को अच्छे से मैनेज करेंगे, जिसके चलते आपके वरिष्ठ भी आपसे इम्प्रेस रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जब भी आपको जरूरत होगी, वह आपका साथ देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके पेशेवर जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का मकर राशि में गोचर इन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में 8वां भाव लंबी आयु, अचानक से होने वाली घटनाओं और गूढ़ विज्ञान आदि का भाव होता है। आपको बता दें कि सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा, जो कि शुभ नहीं माना गया है। ऐसे में ये गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि इन जातकों को अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको अचानक से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सजग रहना होगा। लेकिन जिन जातकों का संबंध रिसर्च या गुप्त विज्ञान आदि से है, उनके लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। 8वें भाव में मौजूद सूर्य की दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ रही होगी और इसके परिणाम स्वरूप आपकी बातचीत करने की शैली बेहद ही आधिकारिक और आदेशात्मक रह सकती है। इस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने की आशंका है। हालांकि ये समय धन की बचत करने की दृष्टि से काफी अच्छा कहा जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य देव को 2रे भाव का स्वामित्व प्राप्त है और अब यह आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि 7वें भाव में सूर्य की उपस्थिति को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एक उग्र ग्रह है। ऐसे में कर्क राशि के शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव, रिश्ते में परिवार वालों की दखलंदाजी या ज्यादा बचत न कर पाने आदि वजहों से आप दोनों के बीच बहस या मतभेद होने की आशंका है। लेकिन इस अवधि में आपको जीवन साथी की सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 4था भाव घरेलू जीवन, माता, भूमि और वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 4थे भाव में होगा, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस भाव में सूर्य अपना दिग्बल खो देते हैं। ऐसे में आपको 4थे भाव से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि माता या माता के स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव से 2-4 होना पड़ सकता है। बता दें कि सूर्य आपके 4थे भाव में बैठकर पेशेवर जीवन के भाव यानी कि 10वें भाव को देखेंगे और ऐसे में सूर्य गोचर की अवधि आपके करियर के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे, अन्यथा सूर्य का मकर राशि में गोचर पेशेवर जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके साहस, भाई बहनों और छोटी दूरी की यात्राओं के भाव यानी कि 3रे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से वृश्चिक राशि वालों का संचार कौशल आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आप अपने आइडिया दूसरों के सामने रखने में सक्षम होंगे। ऐसे में आपको वरिष्ठों और बॉस से सराहना की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको छोटी दूरी की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सूर्य गोचर के नकारात्मक पक्ष की बात करें, तो इन लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों,
अधिकारियों और टीम के सदस्यों के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह आपका आक्रामक रवैया हो सकता है। आपके दुश्मन इस बात का फायदा उठाते हुए आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उन्हें इसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि के जातकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सिर्फ इतना भी नहीं, आपको छोटे भाई बहनों के साथ भी बहस या विवाद में पड़ने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा यह मतभेद में बदल सकता है। सूर्य का मकर राशि में गोचर, सरल एवं प्रभावी उपाय। रविवार के दिन गुड़, गेहूं और तांबे आदि का दान करें। रविवार को छोड़कर हर रोज तुलसी के पौधे को पानी दें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा लाल और नारंगी कपड़े पहनें। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। घर और ऑफिस में सूर्य यंत्र की स्थापना करें।